जमीन विवाद के होते हैं, महिला अत्याचार भी होते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? डेफिनेटली पाली क्षेत्र में हमारी जो पुलिस की प्राथमिकता है, स्पेशली जो पुलिस हेडक्वार्टर की जो प्राथमिकता है, चाहे वो महिला अपराध से रिलेटेड हो, वीकर सेक्शन से रिलेटेड हो, उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं, या जो नशे से रिलेटेड हो, तस्करी और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ज़मीनों से रिलेटेड, तो उन पे अंकुश लगाना हमारा मेनली प्रायोरिटी रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि जो राजस्थान पुलिस का ध्येय है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, उस पर हम खरा उतरें। यहाँ की पूरी पाली पुलिस की टीम इस पर निरंतर कार्यरत रहेगी और जो भी पुलिस की प्राथमिकताएं हैं उसके हिसाब से हम कार्यरत रहेंगे। ये भी देखा जाता है। नहीं, आपने सही कहा। ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से आज की डेट में हम नई नई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल अपग्रेडेशन जिस तरह से आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है सीसीटीवी सभी जगह पर, स्पेशली जो वल्नरेबल स्पॉट्स है वहाँ पर लग जाए, व्यवस्थित हो जाए, और उसके साथ ही हम उसको किस तरह से पुलिस के काम में ले सकते हैं, तो उसको हम पूरी प्रायोरिटी देंगे। ख़ासतौर पे जो और भी नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, और भी नई ऐप्स आ रही हैं, साइबर क्राइम जिस तरह से पनप रहा है वो लगभग सभी जगह आज की डेट में पसर चुका है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस पर भी हम अंकुश लगाएं और लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर्स है उसके थ्रू हम क्राइम पर अंकुश लगाएं। पाली में ट्रैफिक को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी एक बारी जहाँ जहाँ हम पॉसिबल है, क्योंकि ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें कई स्टेक होल्डर्स होते हैं। कुछ तो जैसे नगर परिषद की तरफ से भी कार्य होता है, कुछ पुलिस का भी कार्य रहता है, मॉनिटरिंग का, एनफोर्समेंट का, साथ ही साथ कहीं पर जैसे इंजीनियरिंग फॉल्ट्स भी होते हैं तो उसको भी सुधार की ज़रूरत होती है। कहीं ब्रेकर लगाना है, या कहीं रेड लाइट की आवश्यकता है, या कहीं अनावश्यक रूप से भी लगे हुए हैं, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि इस पर हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी एक ट्रैफिक अवेयरनेस की भी जो शुरू से ही मुहिम चलती आ रही है। पुलिस भी इसमें हर साल कार्यरत रहती है, रोड सेफ्टी वीक भी बनाती है और साथ साथ एनफोर्समेंट ड्राइव भी चलाती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि दोनों ही तरीके से हम इस पर काम करें। देखिए, इसके लिए ऑलरेडी वैसे तो साइबर फ्रॉड जब भी होता है तो हेल्पलाइन जारी की जाती है। हमारी कोशिश रहेगी कि चाहे वो जन सुनवाई के जरिए हो, चाहे वो CNG मीटिंग्स के जरिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सोशल मीडिया के थ्रू भी, जैसा आप सभी भी हमारे कान और आँख हैं, आप सभी बता भी सकते हैं कि कहाँ पर आपको लगता है कि इस तरह की ज़्यादा वारदातें हैं, या कौन से वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे इजी टारगेट्स अवेलेबल है, तो उसके थ्रू भी, और स्पेशली जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा भी लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि वो तुरंत हमें बताए, जिससे कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर अंकुश लगाया जा सके, या जो भी उसका अमाउंट है उसको सेव किया जा सके। उसके अलावा आपको जैसे कि विदित ही है कि अभी साइबर थाना लगभग हर ज़िले में खोले गए हैं। ये रिसेंट ही अभी हुआ है, उसमें भी डिप्यूटी SP रैंक ऑफिसर को लगाया गया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, बिकॉज अभी जो आने वाला क्राइम सबसे ज़्यादा जहाँ पर अभी ट्रेंड देखा गया है वो इसी की तरफ, साइबर क्राइम की तरफ है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम योजनाबद्ध तरीके से इस पर अंकुश लगा सकें। टैक्स सिस्टम कि उसके लिए समन्वय के हिसाब से जहाँ भी लीगल पार्किंग स्पॉट्स है, या लीगल पार्किंग स्पॉट्स हम यदि बनवा सकते हैं, उस पर नगर परिषद और प्रशासन की भी, जैसा कि आप सभी को पता है, मदद की ज़रूरत है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस तरह से उसको व्यवस्थित करें। फिर बाकी जो इलीगल पार्किंग्स है उस पर है तो वो तो पुलिस एनफोर्समेंट अपनी तरफ से बेस्ट कुछ प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगी जैसा कि पहले तो अवेयरनेस की तरफ भी हमें बहुत ज़रूरत है, कि स्पेशली चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, तो वहाँ पर भी जैसे पुलिस ने पहले भी मुहिम चलाई थी, तो उसके जरिए भी जैसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी उनको निर्भया स्क्वाड के थ्रू और इसके थ्रू समझाई जाती है। इसके अलावा पुलिस का सुरक्षा सखी और पुलिस मित्र के द्वारा भी ये कार्यक्रम पुलिस का चलाया जाता है अवेयरनेस की हो, और साथ ही साथ जो इस तरह की हीनियस क्राइम है, ये तो हमारी अवेयरनेस की बात है, लेकिन जो एनफोर्समेंट की जो बात है, क्राइम कंट्रोल की जो बात है, उस पर यदि क्राइम कोई होता है तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम तुरंत विक्टिम को न्याय दिला सकें टाइमली। जो भी इस तरह के एब्सकॉन्डर्स है, या जो भी इस तरह के क्रिमिनल सामने आते हैं, तो उन पर तुरंत कार्रवाई करके, ताकि एक पीड़ित महिला को उसमें जस्टिस मिल सके।
उद्योग थाना हम प्रयास करते हैं। आप मुझे बताइएगा कौन सा करना है। उद्योग थाना